भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से देश के दूर दराज बैठे भक्तगण, स्वाध्यायी जिज्ञासु भाई बहन लाभ प्राप्त करते हैं और अयोध्या आने के लिए उनके मन लालायित होते हैं। आने वाले समय में अयोध्या तीर्थ पर होने वाले पंच कल्याणक महोत्सव का जो आयोजन है उसमें भक्तगण अयोध्या आने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और अयोध्या के अंदर स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी प्रतिष्ठा की तैयारी में लगे हुए हैं। आज हमारे बीच में परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज जी भी अपने संघ के साथ 5 बजे तक पधारने वाले हैं। प्रयागराज इलाहाबाद से चलकर आचार्य श्री 10 दिन में अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनके पावन सानिध्य में एवं पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के दीर्घकालीन प्रेरणा से निर्मित विकसित अयोध्या तीर्थ में स्वयं सानिध्य प्रदान करने वाली पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी, इन संतों के सानिध्य में महोत्सव प्रारंभ होने वाला है। तो आज भक्ति की श्रृंखला में हम अनादि निधन नमोकार महामंत्र की आराधना कराने जा रहे हैं। आप सब आचार्य श्री उमा स्वामी के द्वारा रचित नमोकार मंत्र महात्म्य स्तोत्र है सुंदर, उसका हिंदी पद्यानुवाद भी साथ है। उसके द्वारा पुष्प आराधना सभी लोग करेंगे। जिनके पास उपलब्धि है पुष्प की या कोई सामग्री चढ़ाने की, बादाम चढ़ाने की, तो भी भाग लें, वरना सभी लोग अनुमोदना के साथ नमोकार महामंत्र का चिंतन जो संसार से ही सभी को पार करने वाला है, पंच परमेष्टि के गुणों से समन्वित है, उनकी शक्ति से समन्वित ये महामंत्र राज है और उस स्तोत्र को पढ़कर सभी लोग आराधना करेंगे। जलो नमोकार महामंत्र की जय। विश्लेषण घन कर्म राशि मशनि संसार भूमि भृता स्वर निर्वाण पुर प्रवेश गमने निः प्रत्यवाय सताम मोहांधावट संकटे निपतताम हस्तावलंबोरताम चरस्य जगतः संजीवनम मंत्रराट। नमोकार यह मंत्र राज घन कर्म समूह हटाता है, ये संसार महापर्वत वेदन में वज्र कहाता है। सत्पुरुषों को स्वर्ग मोक्ष दे संकट दूर भगाता है, मोह महांधकूप में डूबे को अवलंबन दाता है। जीवन दाता मंत्र यह करे जगत उद्धार, मेरी भी रक्षा करो नमोकार सुखकार। ओम ह्रीं श्री अनादि निधन नमोकार महामंत्राय पुष्पम निरपामीति स्वाहा। एकत्र पंच गुरु मंत्र पदाक्षराणि विश्वत्रयं पुनरनंत गुणं परत्र। यो धारयेत् किल तुलानुगतं तथापि वंदे महागुरुतरं परमेष्टि मंत्रम्। एक तराजू के पलड़े पर नमोकार पद मंत्र रखो,
लोकत्रय के गुण अनंत पुंजों को भी एक और रखो। परमेष्टि के मंत्रों का फिर भी पलड़ा भारी होगा, गौरवशाली महामंत्र को नमन करूं शिव सुख देगा। नमोकारी ये मंत्र है जग में गुरुतर मंत्र, नमो इसे सर्वत्र मैं पाऊं सौख्य स्वतंत्र। ओम ह्रीं श्री अनादि निधन नमोकार महामंत्राय पुष्पम निर्पामीति स्वाहा। ये केचनापि सुसमाध्यर्का अनंता, उत्सर्पिणी प्रभृतया प्रययुर्विवर्तः। तेष्वप्ययं परतरं प्रथितं पुरापि, लब्ध्वैनमेव हि गता शिवमत्र लोकः। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के सुसमाधिक काल अनंत रहे, नमोकार महामंत्र ही हुआ प्रसिद्ध सदा उनमें। काल अनादि से अनंत तक मंत्र राज यह शाश्वत है, भव से पार मुक्ति है तो वंदन कर लूं भव सार्थक है। अपराजित यह मंत्र है पंच पदों से युक्त, अंजन तस्कर हो गया इसके बल पर मुक्त। ओम ह्रीं श्री अनादि निधन नमोकार महामंत्राय पुष्पम निरुपामीति स्वाहा। उत्तिष्ठन् निपतन् चलन्नपि धरा, पीठे लुठन् वा स्मरेत्, जाग्रत् वा प्रहसन् स्वपन्नपि वने, बिभ्यन् निषीदन्नपि। गच्छन् वर्त्मनि वैश्मनि प्रतिपदं कर्म प्रकुर्वन्नपि, यः पंच प्रभुमन्त्रमेकमनिशं किं तस्य नो वाञ्छितम्। जो नर इस नमोकार मंत्र को सदा सदा स्मरण करे, उठते गिरते चलते पृथ्वी पर भी लुढ़कते मन में धरे। जगते सोते हंसते अथवा वन में भी जब डर लगता, मंत्र राज को जपने से हर मन वांछित फल है मिलता। मूल मंत्र जिन धर्म का पढ़ो करो नित जाप, देखो ग्वाला भी हुआ सेठ सुदर्शन राज। ओम ह्रीं श्री अनादि निधन नमोकार महामंत्राय पुष्पम निरुपामीति स्वाहा। संसार सागर करीन्द्र भुजंग सिंह, दुर्व्याधि वन्य रिपुवंदन संभवानी। चौरग्रह प्रमनिशाचर शाकिनीनां, नश्यन्ति पंच परमेष्टि पदैर्भयानि। युद्ध क्षेत्र में या समुद्र में मृत्यु सामने दिखती हो, हाथी सर्प सिंह दुर्व्याधि तन में या अग्नि भी हो। शत्रु तथा बंधन एवं चौरादि दुष्ट ग्रह दुख देते, शाकिनी डाकिनी आदिक भय परमेष्टि पांच सब हर लेते। इसी मंत्र के श्रवण से स्वान हुआ यक्षेंद्र, पठन श्रवण और नमन से निज मन करो पवित्र। ओम ह्रीं श्री अनादि निधन नमोकार मंत्राय पुष्पम निरुपामीति स्वाहा। यो लक्षम जिन लक्ष्य हृदया, सुव्यक्त वर्णक्रमं श्रद्धावान विजितेन्द्रियो भवहरं, मंत्रं जपेत् श्रावकः। पुष्पै श्वेत सुगन्धिभिः सुविधिना लक्ष्य प्रमाणैरमुं, यः सम्पूजयते स विश्वमहितस्तीर्थादिनाथो भवेत्।
जो श्रद्धालु जितेंद्रिय श्रावक मन में प्रभु सुमिरन करके शुद्ध शब्द उच्चारण पूर्वक नमोकार का जप करते। 1,00,000 मंत्रों को जपते पुष्प सफेद चढ़ाते हैं। नमोकार पूजन से वे तीर्थादिनाथ बन जाते हैं। श्वेत सुगंधित पुष्प ले पूजू मंत्र महान, जगत पूज्य पद प्राप्त कर बन जाऊं भगवान। ओम ह्रीं श्री अनादिनिधन नमोकार महामंत्राय पुष्पम निर्पामीति स्वाहा। इंदुर्दिवाकरतया रविरिन्दुरूपः पातालमम्बरमिला सुरलोक एव। किं जल्पितेन बहुना भुवनत्रयेऽपि यन्नाम तन्न विषमं च समं च तस्मात्। नमोकार के मंत्र नाम से चंद्र सूर्य सम बन सकता, शशि सम सूरज बने तथा पाताल भी नभ सम बन सकता। धरती स्वर्ग समान सुखद बन इच्छित फल दे सकती है, और कहे क्या 3 लोक की हर वस्तु मिल सकती है। सुखदायक इस मंत्र से मिलते सभी पदार्थ, दुख भी सुख में बदलते प्राणी होय कृतार्थ। ओम ह्रीं श्री अनादिनिधन नमोकार महामंत्राय पुष्पम निर्पामीति स्वाहा। जग्मुर्जिनास्तदपवर्गपदं तदैव विश्वम्भराख्यमिदमत्र कथं विनास्मान्। तत्सर्वलोक भुवनोद्धरणाय धीरैर्मन्त्रात्मकं निजवपुर्निहितं तदत्र। धीर वीर जिन वर ने तब ही शीघ्र मुक्ति पद प्राप्त किया, जब निज तन को मंत्र रूप कर आत्म तत्व में रमा लिया। त्रिभुवन के उद्धार हेतु जो परमेष्टि का ध्यान करें, वे ही जग में क्रम क्रम से परमेष्टि बन विश्राम करें। परमेष्टि पद प्राप्ति का यही मूल आधार, नमोकार का ध्यान ही करता भव से पार। ओम ह्रीं श्री अनादिनिधन नमोकार महामंत्राय पुष्पम निर्पामीति स्वाहा। हिंसावाननृत प्रियः परधनं हर्ता परस्त्रीरतः, किंचान्येष्वपि लोकगर्हितमतिः पापेषु गाढोद्यतः। मंत्रेशं सपदि स्मरेच्च सततं प्राणात्यये सर्वदा, दुःकर्माहित दुर्गतिक्षतचयः स्वर्गी भवेन् मानवः। जो नर हिंसा झूठ व चोरी तथा पर स्त्री में रत है, लोक निंद होकर महान पापों में रहता तत्पर है। वह भी उन्हें तज यदि कदाचित मंत्र राज सुमिरन कर ले, तो कुकर्म से अर्जित दुर्गति बंद बदल दिव गति वर ले। नमोकार मंत्रेश यह कुगति निवारक जान, सुगति प्रदाता है इसे शत शत करो प्रणाम। ओम ह्रीं श्री अनादिनिधन नमोकार महामंत्राय पुष्पम निर्पामीति स्वाहा। अयं धर्माश्रेया नयमपि च देवो जिनपतिर्व्रतं चैष श्रीमा नयमपि तपा सर्वफलदम्।
किमन्यैर्वाग्जालैर्बहुभिरपि संसारजलधौ नमस्कारात् तत्किं यदिह शुभरूपो न भवति। नमस्कार यह मंत्र जगत में सर्वहितैषी धर्म कहा, यही मंत्र जिन रूप व व्रत में फलदायक शिव शर्म कहा। अधिक कथन से क्या मतलब है, केवल सार समझ लीजिए। इसी मंत्र की महिमा से हर अशुभ कार्य भी शुभ कीजिए। है अचिंत्य महिमामयी नमोकार यह मंत्र, इसको जपते ही मिले भौतिक सौख्य असंख्य। ओम ह्रीं से अनादि निधन नमोकार महामंत्राय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। स्वपंजाग्रतिष्ठन् नतपति चलन विस्म निष्कलन, भ्रमन् क्लिश्यन् माद्यन् वनगिरि समुद्रे स्ववतरन्। नमस्कारान् पंच स्मृति खनि निखातानिव सदा, प्रशस्तौ विन्यस्तान्निव वहति यशोत्र सुकृति। जो मनुष्य सोते जगते पथ में चलते यह मंत्र पढ़े, घर में भी स्खलन समय इस मंत्र राज को सदा पढ़े। भ्रमण खीन उन्मत्त अवस्था वन पर्वत या सागर हो, हृदय पटल में नमोकार मंत्र ही सदा उजागर हो। पत्थर पर उत्कीर्ण सम धरो हृदय में मंत्र, पुण्यवान मानव जन्म पाकर बनो स्वतंत्र। ओम ह्रीं श्री अनादि निधन नमोकार महामंत्राय पुष्पम निर्पामीति स्वाहा। दुखे सुखे भयस्थाने पति दुर्गे रणे पिवा, श्री पंचगुरु मंत्रस्य पाठाकार्यः पदे पदे। दुख सुख भय प्रद मार्गिया वन हो युद्ध स्थान, पंच नमस्कृति मंत्र को पढ़ो लहो सुख खान। नमोकार महात्म्य यह उमा स्वामी कृत स्तोत्र, उसका ही अनुवाद यह पढ़ो लहो सुख शोत। ज्ञानमती गणनी प्रमुख मात जगत विख्यात, उनकी शिष्या चंदना मती यारिका मात। किया पद्य अनुवाद यह गुरु आज्ञा सिरधार, भौतिक आत्मिक सुख मिले पढ़ो मंत्र हितकार। पुष्प और अर्घ ले लीजिए। ओम ह्रीं अनादि निधन अपराजित मातृका महामंत्र नमोकार महामंत्राय पुष्पम महार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जलो नमोकार महामंत्र की जय, अनादि निधन मंत्र की जय। अभ्यात्माओं, ये अनादि निधन नमोकार महामंत्र है और आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने इसके ऊपर जो ये नमोकार मंत्र महात्म्यम नाम से जो सुंदर स्तुति संस्कृत में लिखकर दी हमें, बहुत ही मार्मिक अर्थ भरी रहस्य युक्त ये स्तोत्र है। इसका हिंदी पद्यानुवाद पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की आज्ञा से किया गया और आज आप लोगों ने इसकी आराधना की। अब हम इसके एक श्लोक का अर्थ जानेंगे। सबसे पहला श्लोक है, विश्लिष्यन् घन कर्म राशि मशनि संसार भूमि भृतः स्वर निर्वाण पुर प्रवेश गमने निःप्रत्यवायः सताम
मोहांधावट संकटे निपतताम हस्तावलंबोरहताम पायान्नः सचराचरस्य जगतः संजीवनम मंत्रराट। मंत्रराज इसे कहा गया है और ये संजीवन माने सभी जगत को जीवन दाता है। ऐसा नमोकार महामंत्र जिसके लिए कहा नह पायात, हम सबकी रक्षा करे। वो कैसा है, किन विशेषणों से सहित है, तो कहा कि विश्लिष्यन घन कर्म राशि मशनि संसार भूमि वृता। अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों का वाचक ये जो नमोकार मंत्र है, तो घन कर्म राशि ज्ञानावरण आदि कर्मों के समूह को ये विश्लेषण डिसमेंटल करके और उनको हटा करके, आत्मा से हटा करके संसार भूमि भृता, संसार रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए क्या है, अशनि ही वज्र के समान है। वज्र जैसे पर्वत पर गिर जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि महान बलशाली हनुमान ने जब जन्म लिया और विमान से माता के साथ जा रहे थे, वह शिशु हनुमान के रूप में विमान से गिर गए और माता बहुत दुख के साथ देखती है, तो नीचे देखती है कि मेरा पुत्र पर्वत के ऊपर खिलखिला रहा है, हंस रहा है। पर्वत को भी टुकड़े टुकड़े उन्होंने कर दिए, इसलिए हनुमान का दूसरा नाम वज्रांग बली पड़ गया। वज्रांग बली वज्र के समान जिनके अंगों के अंदर शक्ति थी। तो ऐसे वज्र को कहा कि जो वज्र पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर देता है, तो कर्म रूपी पर्वत को संसार रूपी संसार भूमि भृता, संसार रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए वह अशनि ही वज्र के समान है। और कैसा है, स्वर निर्वाण पुर प्रवेश गमने निःप्रत्यवाय सताम, सताम माने प्राणियों को, संसार में रहने वाले प्राणियों को स्वर्ग और मोक्ष के प्रवेश कराने में वह निःप्रत्यवाय, वह जो है स्वर्ग और मोक्ष जाने में सहायक होता है। और देखिए मोहांधावट संकटे निपतताम, मोह रूपी अंधकूप में गिरे हुए प्राणियों को, निपतताम गिरे हुए प्राणियों को, हस्तावलंबोरहताम, हस्त अपने हाथों का अवलंबन दे करके, जैसे कोई प्राणी कुएं में गिर जाए और उसको कोई हाथ से अवलंबन लेकर निकाल दे, हाथ का अवलंबन देकर निकाल दे, रस्सी के सहारे से निकाल दे, तो कुएं से निकलने वाला प्राणी उस निकालने वाले प्राणी का अत्यंत उपकार मानता है। इसी प्रकार से ये महामंत्र नमोकार जो है, इसको जिसने भी जब जब पढ़ा, चाहे उसके ऊपर कितने ही संकट रहे, तो सबसे बड़ा संकट यही कहा है कि मोह रूपी अंधकार के कुएं में प्राणी गिरे हुए पड़े हैं, हम सब अनादिकाल से। क्योंकि 8 कर्मों में सबसे महान सबसे प्रबल कर्म है मोह कर्म, मोहनीय कर्म। सप्ततिर्मोहनीयस्य, जिसकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भी उत्कृष्ट जा सकती है। ऐसे मोहनीय कर्म का जब अनंत भगवान क्षय करते हैं, तो बाकी कर्म तो बिल्कुल निर्जीर्ण हो ही जाते हैं। तो मोह रूपी अंधकूप में गिरे हुए प्राणियों को उससे बाहर निकालने के लिए हस्तावलंबन, हाथ के सहारे के जो समान है, और पायात नह, वे हमारी रक्षा करें। कैसे, सचराचरस्य जगतः, जिन्होंने चर और अचर, तो चर से यहाँ लिया त्रस जीवों को, 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीवों को, अचर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि 5 स्थावर जीवों को, उनमें भी प्राण तो हैं। अगर कहीं नमोकार मंत्र का पाठ चल रहा है, तो समझो कि उन स्थावर जीवों का भी भाव सुधर रहा है, क्योंकि उससे वातावरण के अंदर जो पवित्रता आती है, तो उन एकेंद्रीय जीवों के नहीं भी सुनते हुए वह जीव भी पवित्र हो जाते हैं, उनकी आत्मा भी पवित्र होती है। इसलिए चर और अचर सभी जगत
के लिए जो जीवन दाता है, संजीवनम मंत्रराट, ऐसा मंत्रों का राजा नमोकार महामंत्र न पायात। विशेषणों के साथ अंत में कहा कि वह मेरी रक्षा करे, माने पंच परमेष्ठियों की शक्ति से समन्वित ये नमोकार महामंत्र हम सबकी रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना पंच परमेष्ठियों से की गई। आप सबने किया। अनेक लोगों ने नमोकार महामंत्र का चित्र भी अपने सम्मुख रखा, जूम चैनल के माध्यम से उसको आपने देखा, और कितने लोगों ने कॉपी में नमोकार मंत्र लिखा है। जो जम्बूदीप